गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम 10वीं क्लास के मैथ के सेकंड चैप्टर पॉलिनॉमियल बहुपद के बारे में चर्चा करते हैं। बहुपद क्या होता है? बहुपद पहले हम समझते हैं बहुपद क्या है। कोई भी चर पद लिखा रहे उस पर घातों की संख्या यदि धनात्मक हो और पूर्णांक में लिखा हो तो वह बहुपद होता है। जैसे x + 1 तो यह बहुपद क्या है? बहुपद है। कहीं पे लिखा रहे 2x² + 3x + 1 तो ये भी बहुपद है। अगर कहीं पे लिखा जाए इस तरीके से करके 2x² + 4x 2x³ + 4x² + 3x + 1 तो यह बहुपद है। इसमें घातों की जो संख्या है, चर के घातों की जो संख्या है वह पूर्णांक है। इस पे 1 घात है, इस पे 2 घात है, इस पे 1 घात है, इसलिए यह बहुपद हुआ। इस पे 3 घात है, इस पे 2 घात है, इस पे 1 घात है, यानी सब पूर्णांक में है, इसलिए बहुपद हुआ। अगर वही चीज अगर ऐसे लिखा जाए 2x² - √3x + 1 तो यह बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि इस पे x पे 2 घात तो है, पूर्णांक में है, लेकिन ये जो चीज है रूट में दिया है और रूट का मतलब होता है x पे 1/2 घात। 1/2 घात आने का मतलब हुआ फ्रैक्शन में, मतलब कि भिन्न में आता है। जब भिन्न में कोई घात आता है x चर के ऊपर, किसी भी चर के ऊपर, चाहे y हो चाहे z हो, कोई भी चर के ऊपर अगर भिन्नात्मक घात आते हैं तो वह बहुपद नहीं होगा। ऋणात्मक घात आता है तो वह बहुपद नहीं होता है। जैसे कहीं पे लिखा रहे x + 1/x, इसका मतलब हम इसका फैक्टर जब करते हैं x पे x/x + 1/x तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचेगा 1 + 1 x पे -1 घात, यानी x पे 1 घात ये वाला है, ऊपर जाएगा ऋणात्मक आएगा। अब ये ऋण घात होने के कारण बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है और ये सब बहुपद हैं। समझ में आ रहा है? इस प्रकार से अगर ऐसे पद में दिखते हैं हमें, इस प्रकार से ऐसा बहुपद हमें दिखता है तो वह बहुपद नहीं होता है। ध्यान देना फिर से, जैसे हम कहीं पे लिखें इस तरीके से लिख दें x² - √3x + 1। अगर रूट जो है 3 पे ही है, केवल x पे नहीं है तो बहुपद है। इसका मतलब ये 2 घात हुआ, ये 1 घात हुआ, अब ये बहुपद है। क्या है ये बहुपद है। इस प्रकार से हम बहुपद को परिभाषित करते हैं। इसका परिभाषा हम इस तरीके से दे सकते हैं, ध्यान देना। जब किसी भी चर पर घातों की संख्या धनात्मक हो, पूर्णांक हो, धनात्मक पूर्णांक हो तो वह बहुपद होता है। जब किसी भी चर के ऊपर घातों की संख्या भिन्नात्मक हो, करनी में हो या ऋणात्मक हो तो वह बहुपद नहीं होता है, वह बहुपद नहीं होता है। चलिए अब बहुपद की हम घात देखते हैं। अब पॉइंट पे आते हैं, बहुपद का घात क्या होता है। कहीं भी लिखा रहे x³ + 2x² + 2x + 1 ऐसे कुछ भी लिखा रहे, कोई भी बहुपद ऐसे लिखा रहे और पूछेगा बहुपद में घातों की संख्या बताइए, तो जो सबसे बड़ी घात होता है पूरे बहुपद में, जो घात सबसे बड़ी होती है वह बहुपद की घात कही जाती है। उसे क्या बोलते हैं? बहुपद की घात। कहीं पे लिखा रहे y² - 2i + 1 ऐसे लिखा रहे तो उसका मतलब ये हुआ कि जो सबसे बड़ी घात होती है वही बहुपद की घात होती है। यहाँ लिखेंगे घात बराबर 2, इसमें घात बराबर 3। जो सबसे बड़ी घात होती है वही बहुपद की घात कहा जाता है, उसे हम बहुपद की घात कहते हैं। चलिए अब हम आते हैं इस पे आते हैं रैखिक बहुपद। चलिए बहुपद के प्रकार भी होते हैं। पहला प्रकार है रैखिक बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें चर के केवल 1 घात पाए जाते हों, रैखिक बहुपद कहलाते हैं। जैसे कहीं पे लिखा रहा है x + 1 या y + 1 या z + 3, कुछ भी लिखा रहे, अगर चर के ऊपर 1 घात होता है, चर मतलब ये अक्षर वाले पद को चर बोलते हैं। चर पे 1 घात है इसलिए रैखिक बहुपद हुआ, इस चर पे 1 घात है इसलिए रैखिक बहुपद हुआ, इस चर पे 1 घात है इसलिए रैखिक बहुपद हुआ। ये जो चीजें हैं ये रैखिक बहुपद में आएंगे। चलिए अब आते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का मतलब होता है जिसमें चर के 2 घात पाए जाते हों। कहीं पे लिखा रहा है x² + 6x + 9 तो ये जो है द्विघात बहुपद है। ये बहुपद क्या है? द्विघात बहुपद है। इसमें x के 2 घात हैं।
यक्स के अगर दो घात होते हैं यानी किसी भी चर के ऊपर दो घात लगा हो वह द्विघात बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है? द्विघात बहुपद। जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, तो ये क्या है? द्विघात बहुपद है। ये क्या है? द्विघात बहुपद है। इस प्रकार से हम द्विघात बहुपद को परिभाषित करते हैं, पहचानते हैं। चलिए त्रिघात बहुपद, जिसमें चर के 3 घात पाए जाते हों, त्रिघात बहुपद कहलाते हैं। x पे 3 घात प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, इसमें चर के 3 घात हैं, इसलिए यह त्रिघात बहुपद हुआ। ये तो आपको समझ में आया, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। जिसमें 3 घात हो त्रिघात बहुपद होता है, जिसमें 2 घात हो द्विघात बहुपद होता है, जिसमें एक पद हो, एक घात हो, रैखिक बहुपद कहलाते हैं। इसी प्रकार से हम पद भी देखते हैं, कौन कौन से पद का है, कितने पद में है, पहला पद, दूसरा पद, 2 पदी बहुपद। इसमें 1 2 3, द्विघात बहुपद में 1 2 3 पदी बहुपद है ये। इस प्रकार से हम बहुपद का पद भी निकाल लेते हैं। इसमें देखिए 1 2 3 4, ये त्रिघात बहुपद तो है। अगर पूछता है कौन कितने पद का बहुपद है, तो त्रिघात बहुपद है, लेकिन 4 पदी बहुपद है। 4 पदों में दिया गया है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। इस प्रकार से हम पद वाला भी पहचान सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं, ग्राफ का निरूपण हम देखते हैं। किसका? ग्राफों का निरूपण। चलिए यहाँ पे जैसे ग्राफ का निरूपण हम इस प्रकार से बनाते हैं। एक क्षैतिज लाइन होती है, जो नीचे क्षैतिज जो रो में होती है उसे हम लोग क्षैतिज लाइन कहते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं इसे। और इस साइड आते हैं माइनस एक्सिस होता है, माइनस, इसे माइनस माइनस डैश करेंगे, माइनस में लिखते हैं, ध्यान देना। इसी प्रकार से इधर y होता है, ये y डैश में होता है, और यहाँ बीच में 0 होता है। क्या होता है? 0। तो यानी ध्यान देना, अगर x अक्ष पर कटाव हम देखते हैं, x अक्ष पर कोई भी, जैसे कोई ऐसे लिख बना दिया जाए इस तरीके से, ऐसा पूछिएगा y अक्ष पर कितने y अक्ष के निर्देशांक, मतलब शून्य के निर्देशांक निकालना है। तो x अक्ष पर जितना काटेगा, x अक्ष पर जितनी बार कटा रहा है उसका शून्यक बोला जाएगा। x पे एक बार यहाँ काटा है, एक बार यहाँ कट रहा है, एक बार यहाँ काटेगा, हम लिखेंगे शून्यक के संख्या बराबर 1 2 3, 1 2 3। जब इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ग्राफ में आते हैं, तब हम इस तरीके से हल करेंगे, 1 2 3। आपके पहले चैप्टर में 2.1 में ऐसे ग्राफी निरूपण दिया गया है। अब पूछ रहा है y बराबर px के लिए शून्य की संख्या ज्ञात करना है। तो शून्य की संख्या हम ऐसे ज्ञात करेंगे, चित्र में दिखाया गया है, ग्राफ बना के दिखाया गया है। तो हम ग्राफ में काउंट करेंगे, जितनी बार यक्ष लाइन को काटेगा उतनी बार उसकी शून्य की संख्या होगी। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं आगे। द्विघात बहुपद के शून्यक निकालना। कोई भी द्विघात बहुपद दिया उसका हम शून्यक निकालते हैं। चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसके शून्यक हमें निकालना है। क्या निकालना है? शून्यक। तो एक फार्मूला होता है, इसमें हम लिखते हैं यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इससे तुलना करते हैं। क्या करते हैं? तुलना करके हम शून्यक को निकालते हैं। शून्यक निकालने के लिए ध्यान देगा, यहाँ देखो ये शून्यक होता है। शून्यक निकालने के लिए हम इसका फैक्टर करते हैं, खंड गुणनखंड करते हैं। किस प्रकार से? इसका देखो यहाँ पे ये मध्य पद को हम तोड़ते हैं। मध्य पद में 2 लाने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक्स। 2 बार एक्स को जोड़ेंगे 2x आएगा, और 2 बार एक का गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब ध्यान देना, इसमें हम कॉमन करते हैं दोनों में, यहाँ लिखेंगे x प्लस 1, एक बार आ जाएगा। दूसरी बार इसमें कॉमन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1, कॉमन करेंगे x प्लस 1। तो यहाँ हम लिखते हैं x प्लस 1 एक कोष्टक में, दूसरे में x प्लस 1, जो हमारे पास ये है और ये रहेगा। तो हम लिखते हैं यहाँ पे शून्यक बराबर हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर -1, पहला शून्यक। उसी प्रकार से दूसरा x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर -1, यानी 2 शून्यक हमारे आ जाएंगे। 2 शून्यक द्विघात बहुपद में 2 शून्यक होते हैं। 2 शून्यक होते हैं। अच्छा, जैसे कहीं पे दिया रहे 2 शून्यक का मान दिया रहे, अगर हमको शून्यक का योग निकालना है, शून्यक का गुणनफल निकालना है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं शून्यक का योगफल। शून्यक का योगफल बराबर होता है -b/a। ये सूत्र होता है, इस सूत्र को आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद में शून्यक का गुणनफल
शून्यक का गुणनफल हम लिखते हैं C अपान A, C अपान A, यानी जो C का गुणांक रहेगा। अच्छा, जैसे इसमें हमको शून्यक का योगफल निकालना होगा, तो शून्यक का योगफल माइनस B अपान A। इसमें ध्यान देना, इसमें जो है A बराबर आ जाएगा 1 और तुलना करेंगे B बराबर आ जाएगा 2, C बराबर 1। अगर शून्यक का हमें योगफल निकालना हुआ माइनस B बटे 1, तो माइनस B यानी माइनस 2 बटे 1 यानी 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2। उसी प्रकार से शून्यक का अगर गुणनफल निकालते हैं C अपान A होता है। C का मान यहाँ दिया है 1, जब हम 1 करेंगे, अब ये कहाँ से आया? हम इससे जो है कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं। A के स्थान पर कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे, B के स्थान पर 2 है तो 2 लिख दिए, C के स्थान पर 1 है 1 लिख दिए। ओके, इस प्रकार से हम शून्यक का गुणनफल और योगफल निकालते हैं। कभी कभी हमारे पास ये तो हुआ, यहाँ देखो, इसको मिटाते हैं हम। कभी कभी हमको ये भी मालूम होना होता है, दो मूल अल्फा और बीटा दिया होता है, अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा जो होता है शून्यक का योग है। क्या है? शून्यक का योग। शून्यक का योग जो होता है अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा हमारा कैसे आता है, ध्यान देना इसमें। यहाँ लिखते हैं माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ध्यान देना, अगर अल्फा और बीटा दो शून्यक हमारे पास हों द्विघात बहुपद के लिए, तो अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल हम निकालते हैं माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, इस प्रकार से। और यहाँ लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा शून्यक का गुणनफल, शून्यक का गुणनफल, शून्यक का गुणनफल लिखते हैं तो C अपान यानी अचर पद का गुणांक, यहाँ लिखते हैं अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये हम ऐसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक। जैसे एक कोई एग्जांपल देते हैं, कहीं पे लिखा रहे एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर धन 5x धन 3, ठीक, इस प्रकार से लिखा रहे और पूछेगा कि योगफल निकालिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ हम लिखते हैं a बराबर दिया है हमारा, सॉरी, यहाँ अगर शून्यक का योगफल पूछता है, शून्यक का योगफल, शून्यक का योग बराबर, शून्यक का योग होता है x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। x का गुणांक क्या है? 5 है और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 2 है। तो योग बराबर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? यहाँ पे लिखेंगे -5 बटे 2, ये योग आ जाएगा। और शून्यक का गुणन यहाँ लिखते हैं शून्यक का गुणन बराबर क्या हो जाएगा? अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद क्या है? 3 है, तो 3 बटे 2, ये आंसर आ जाएगा। शून्यक का योगफल और शून्यक का गुणनफल, इस प्रकार से हम शून्यक का योगफल और गुणनफल लिखते हैं। चलिए आगे हम चलते हैं थोड़ा सा। द्विघात बहुपद के लिए आते हैं। त्रिघात बहुपद में 3 प्रकार का होता है, अल्फा बीटा गामा। 3 प्रकार के हमारे पास क्या होते हैं? शून्यक होते हैं, क्योंकि 3 घात वाला इसलिए अल्फा बीटा गामा, और द्विघात वाले में केवल अल्फा और बीटा होता है। तो अल्फा बीटा के लिए हम लिखते हैं यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b अपान a, -b अपान a। कोई भी त्रिघात बहुपद इस प्रकार से दिया हो, x³ प्लस bx प्लस ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस 3x प्लस d, इस प्रकार से दिया होता है, तो हम इससे कंपैरिजन करते हैं अल्फा बीटा गामा से, -b अपान a। उसके बाद हम लिखते हैं अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा c अपान a। यहाँ लिखते हैं अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा बराबर c अपान a, इस प्रकार से। और एक होता है अल्फा बीटा गामा, ठीक, अल्फा बीटा गामा, तो हम लिखते हैं यहाँ पे -d अपान a, इस प्रकार से हमारा ये सूत्र बनता है। चलिए, इस सूत्र का मतलब ऐसा होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा
यानी तीनों शून्यकों का योगफल जब हम निकालते हैं माइनस बी अपान ए, यानी माइनस बी यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। उसके बाद में अल्फा बीटा बीटा गामा यानी सबका योगफल जब निकालेंगे, तीनों मूलकों का गुणन का योगफल जब निकालेंगे सी अपान ए, यानी एक्स का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक ये आ जाएगा। और तीनों का जब गुणन निकालेंगे अल्फा बीटा गामा तो माइनस अचर पद बटे ये हो जाएगा एक्स क्यूब का गुणांक। इस प्रकार से हम इसको निकालते हैं। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट आते हैं इसमें विभाजन एग्लो थ्योरम। विभाजन एग्लो थ्योरम का मतलब होता है पी एक्स बराबर जी एक्स गुणे क्यू एक्स प्लस आर एक्स। जिस प्रकार से हमने आपको पहले चैप्टर में बताया था विभाजन एग्लो थ्योरम प्रमेयिका एक बताए थे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, यानी किसी भी संख्या में किसी भी बहुपद के लिए हम भागफल और भाज्य गुणे भागफल धन शेषफल को जोड़ेंगे तो हमारा बहुपद प्राप्त होता है, हमारा बहुपद प्राप्त होता है। कोई भी बहुपद दिया रहा है, जैसे यहाँ पे दिया रहा है x प्लस 2 भाग करेंगे यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 4, या कुछ भी लिखे एक्स क्यूब प्लस 2 लिख देते हैं 2, तो ये हमारा हो जाएगा। यहाँ पे पहले जैसे हमने यहाँ पे एक्स स्क्वायर करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, कुछ भी लिखो हमारा प्रमेय आना चाहिए बस। यहाँ पे देखिए अब हम इसमें गुणा भाग करते हैं, ये हो जाएगा x का गुणा x में करेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणा x में करेंगे x पावर 3 आ जाएगा, माइनस यहाँ प्लस लिखेंगे 2x स्क्वायर। अब यहाँ देखो ये माइनस ये प्लस चिन्हों का परिवर्तन करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद इसमें भी ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 3x प्लस 1। अब यहाँ प्लस लिखेंगे, अब हम यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि यहाँ पे 3 है और x तो साथ में रहेगा, तो हम गुणा करेंगे 3 का x में करेंगे 3x प्लस 6 आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस ये कैंसल -5 आ जाएगा। ठीक, अब चलिए देखिए यहाँ पे जैसे पूरा बहुपद ये है, ये हमारा बहुपद है। बहुपद क्या है, यहाँ देखिए बहुपद बराबर बहुपद दिया इसमें x का क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब हमारा शेषफल क्या दिया है, शेषफल हमारा आ रहा है -5। शेषफल क्या आ रहा है, -5 आ रहा है। भागफल कितना आ रहा है, भागफल बराबर आ रहा है कितना, ये आ रहा है भागफल एक्स स्क्वायर प्लस 3 और हमारा भाज्य कितना है, भाज्य ये है x प्लस 2 आ रहा है, इधर भाजक आ रहा है x प्लस 2। चलिए ये हमारा शेषफल आया, ये हमारा बहुपद था, ये हमारा भाजक है, ये क्या है, भागफल है। तो इसमें यही फार्मूला लगा लेंगे विभाजन एग्लो थ्योरम का px, यानी हम इसको px बोलेंगे, क्या बोलेंगे, px। और ये हमारा जो है gx और qx, यानी qx जो है ये qx है और ये rx है और ये gx है। समझ में आ रहा है ना। चलिए अगर हम px बराबर ये चीज़ पूरा लिखेंगे तो इसमें ध्यान देना gx और qx का इसका और इसका हम गुणा करते हैं, सॉरी हाँ इसका गुणा करके इतना जोड़ देंगे तो हमारा ये पूरा विभाजन एग्लो थ्योरम का प्रमेयिका में ये बहुपद मालूम हो जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, इस बहुपद को करने के लिए px बराबर gx गुणे qx, यानी इसका और इसका गुणा करके इतना जोड़ देंगे तो हमारा पूरा ये बहुपद आ जाएगा। इस प्रकार से हम इसको विभाजन एग्लो थ्योरम का प्रयोग करते हैं। ये चैप्टर आपका जो है पॉलिनॉमियल केवल इतने पर आधारित है। आप इतना पॉइंट को पढ़ेंगे, उसके बाद में इसमें मेन क्या है, द्विघात बहुपद के शून्यक निकालना, त्रिघात बहुपद के शून्यक निकालना और उन शून्यकों से बहुपद को ज्ञात करना, ये विभाजन एग्लो थ्योरम। अब और भाग विधि हमने बताया यहाँ पे, इस प्रकार से भाग देकर हम शेषफल भागफल निकाल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम आपको अगले चैप्टर के लिए वीडियो बनाएंगे, तब तक आप इसको सॉल्व करते रहिए। थैंक यू।